मैंने ताबूत में पड़ी बूढ़ी औरत को फिर से जिंदा कर दिया। फिर मैंने उसे बाहर निकाला। उसके चश्मे, टोपी और कपड़े पहन लिए। मैं ऐसा दिखावा करने लगा जैसे वो अब भी ताबूत में पड़ी हो। कुछ देर बाद मुझे सच में स्वर्ग भेज दिया गया। मुझे लगा मेरी योजना सफल हो गई है। लेकिन तभी मृत्युदेव ने मुझे रोक लिया। फिर उसने उस बूढ़ी औरत की जानकारी निकाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस बूढ़ी औरत ने इतने सारे अपराध किए थे। फिर मृत्युदेव ने मुझे नर्क ले जाया। सब खत्म हो गया। अब तो घूमने की बारी थी। मैंने शौचालय जाने की अनुमति मांगी। मृत्युदेव ने इजाजत दे दी। अब मेरे पास थोड़े समय में खुद को इस संकट से निकालने का रास्ता खोजना था। सबसे पहले मैंने कबूतर को उड़ाया। फिर मैंने नीचे रखा हुआ तसला उठाया। फिर अपने ऊपर पहना हुआ सारा सोना चांदी निकालकर आग में डाल दिया। फिर उस पिघली धातु से एक सोने की अंगूठी बनाई। जब पानी ठंडा हुआ, एक स्वर्णिम देवदूत की अंगूठी तैयार हो गई। फिर मैंने एक बादल को गोल करके मसल दिया। उससे एक कबूतर को जोर से मारा। फिर उसकी पंखों को मोमबत्ती से चिपकाया। कबूतर को खींचकर मैंने आखिरकार पंख बना लिए। फिर मैंने एक बादल पकड़ा और उसे अपने सिर पर रख दिया। चाकू निकालकर अपने सारे बाल मुंडवा दिए। फिर बादल को लेकर अपने काले कपड़ों को पीला रंग दिया। फिर नकली दाढ़ी बनाई। आखिरकार सब तैयार हो गया। जब मैं बाहर आया तो मृत्युदेव ने मुझे रोका। लेकिन मैंने सफलतापूर्वक दरवाजा पार कर लिया और स्वर्ग पहुंच गया। मृत्युदेव ने यह दृश्य देखा और सब समझ गया। लेकिन तब तक मैं स्वर्ग में गले मिल रहा था और जश्न मना रहा था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सारे देवदूत उड़कर चले जाएंगे। एक महिला देवदूत आई और उसने मुझे पवित्र जल का प्याला दिया। मैंने बिना सोचे समझे पी लिया। लेकिन अगले ही पल मैं बेहोश हो गया। मुझे क्या पता था कि वह महिला देवदूत मृत्युदेव के भेष में थी। जब मैं दोबारा उठा तो मैं हॉटपॉट में पड़ा हुआ था।